हेलो फ्रेंड्स, सतन प्राइवेट ITI की डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सभी का स्वागत। आज आप लोगों के लिए सिंगल पेज AC मोटर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं। देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया हुआ है, वाउंड रोटर के साथ कौन सी एकल कला मोटर फिट है। यानी वाउंड रोटर के साथ जो है कौन सा मोटर जो कि एकल कला यानी सिंगल पेज का है वो फिट है। ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए प्रतिकर्षण मोटर, ऑप्शन बी आच्छादित पोल मोटर यानी साइडेड पोल मोटर, ऑप्शन सी अस्थायी संधारित मोटर यानी परमानेंट कैपेसिटर मोटर, और ऑप्शन डी संधारित प्रारंभ संधारित रन मोटर यानी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो वहां पे बता क्या रहा है कि वाउंड रोटर के साथ कौन सा एकल कला मोटर फिट है। यानी वाउंड यानी रोटर में क्या किया गया है, वाउंड यानी वाइंडिंग किया गया है। तो ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया है, प्रतिकर्षण मोटर। तो प्रतिकर्षण मोटर में क्या होता है कि स्टार्टर और रोटर दोनों में वाइंडिंग किया जाता है, इसलिए वहां पे दिया हुआ है वाउंड दिया है और रोटर में दिया है। इसलिए नहीं तो आच्छादित यानी साइडेड पोल मोटर में भी रोटर में वाइंडिंग नहीं होता है, अस्थायी संधारित मोटर में भी रोटर में वाइंडिंग नहीं होता है, और संधारित प्रारंभ संधारित रन मोटर में भी रोटर में वाइंडिंग नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा सही हो जाएगा, प्रतिकर्षण मोटर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिरोध के संबंध में एकल चरण इंडक्शन मोटर की रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच क्या संबंध होता है। प्रतिरोध के साथ बता रहे हैं, किसके साथ बता रहा है, प्रतिरोध के संबंध में यानी प्रतिरोध के साथ एकल चरण यानी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच में क्या संबंध होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, दोनों प्रतिरोध बाहर होंगे। ऑप्शन ए क्या है, दोनों प्रतिरोध क्या होगा बाहर होंगे। ऑप्शन बी रनिंग वाइंडिंग कम है और स्टार्टिंग वाइंडिंग अधिक है। यहाँ पे छूटा हुआ है, यहाँ इंग्लिश में दिया है रनिंग वाइंडिंग अधिक है और स्टार्टिंग वाइंडिंग कम है, यानी कि रनिंग वाइंडिंग कम है और स्टार्टिंग वाइंडिंग अधिक है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, रनिंग वाइंडिंग अधिक है स्टार्टिंग वाइंडिंग कम है, और ऑप्शन नंबर डी क्या है, रनिंग वाइंडिंग कम है स्टार्टिंग वाइंडिंग अनंत है। तो यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है कि रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच में क्या सा संबंध है। तो कौन सा संबंध होता है कि रनिंग वाइंडिंग क्या होता है कम होता है और स्टार्टिंग वाइंडिंग अधिक होता है। क्योंकि रनिंग वाइंडिंग इसलिए कम होता है क्योंकि उस वाइंडिंग का काम सिर्फ मोटर को प्रारंभ करना होता है, और स्टार्टिंग वाइंडिंग का काम क्या होता है कि मोटर को पूर्ण रूप से लोड के साथ घूमना। इसलिए ऑप्शन नंबर बी देखिए हमारा क्या होगा सही होगा, रनिंग वाइंडिंग कम और स्टार्टिंग वाइंडिंग अधिक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया है, आच्छादित पोल मोटर में एक्स की रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यानी आच्छादित पोल मोटर है, कौन सा पोल मोटर है, आच्छादित पोल यानी साइडेड पोल मोटर है। यानी साइडेड पोल मोटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यहाँ पे ये देखिए ये एक साइडेड पोल मोटर है, ये पूरा है और यहाँ पे एक स्लॉट कटा हुआ है जिसमें कि इसके एक मोटा कुंडली लपेटा जाता है। इसी का काम होता है साइडेड पोल मोटर में मोटर को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे जो वाइंडिंग किया जाता है सिर्फ मोटा एक कॉपर का चूड़ी डाल दिया जाता है। तो ये बता रहा है कि इसी का काम क्या होता है। अब ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है, दक्षता बढ़ाएं, ऑप्शन बी नियंत्रण गति बनाए रखें, ऑप्शन
ऑप्शन सी रोटर घुमाव शुरू करें, ऑप्शन डी चुंबकीय क्षेत्र को मजबूत करें। तो उसका काम क्या होता है, फिगर में देखिए क्या दिया है। फिगर में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि एक साइडेड पोल मोटर है और वाइंडिंग किसमें क्या आता है, इस भाग में वाइंडिंग क्या आता है, लेकिन इस यह जो है एक उसी भाग में कटा हुआ होता है। और यहाँ पे जो साइडेड पोल बनाया जाता है कि इसलिए बनाया जाता है कि यह जो है रनिंग, ये क्या करता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग का काम करता है और ये क्या वाइंडिंग का काम करता है, रनिंग वाइंडिंग का काम करता है। इसलिए यह मोटर को प्रारंभ करने के लिए इस कुंडली का उपयोग किया जाता है, यानी साइडेड पोल का। तो ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया है, दक्षता बढ़ाए यानी तो उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए नहीं, ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी निरंतर गति बनाए रखने, यानी गति को सामान्य रूप से बनाए रखने के लिए नहीं किया है, तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए क्या दिया है, रोटर घुमाव शुरू करें, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। रोटर का घुमाव को प्रारंभ करने के लिए साइडेड पोल बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए और क्या दिया हुआ है, देखिए ये जो बता रहा है क्वेश्चन पर क्या बता रहा है, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर के रोटेशन की दिशा कैसे उल्टी जाती है, यानी उसकी दिशा को कैसे बदली जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपूर्ति टर्मिनल को बदलकर, ऑप्शन बी संधारित्र कनेक्शन को बदलकर, ऑप्शन सी मुख्य वाइंडिंग टर्मिनल को आपस में बदलकर, और ऑप्शन डी क्या है, दोनों मुख्य और सहायक वाइंडिंग टर्मिनल को इंटरचेंज करके। तो जब हमको इंडक्शन मोटर की दिशा बदलना होता है तब हम क्या करते हैं, मुख्य वाइंडिंग का जो है आपस में टर्मिनल को यदि हम बदल देते हैं तो क्या होगा, हमारा वो जो है रोटेशन की दिशा बदल जाती है। यानी ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या है, आपूर्ति टर्मिनल को बदल कर नहीं, आपूर्ति जब टर्मिनल को बदलेंगे तो हमारा कोई चेंज नहीं होगा रोटेशन की, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा नहीं। संधारित्र का कनेक्शन बदल के, यानी संधारित्र को भी पलट देंगे तो हमारा रोटेशन की दिशा नहीं बदलेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी मुख्य टर्मिनल को आपस में बदलकर, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा सही हो जाएगा। मेन टर्मिनल में मेन वाइंडिंग का यदि हम टर्मिनल को चेंज कर देंगे तो हमारा घूर्णन की दिशा क्या होगा, बदल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया है कि एकल कला की मोटर में टैप फील्ड स्पीड कंट्रोल विधि कार्यरत है, यानी एकल कला यानी सिंगल फेज मोटर में टैप फील्ड यानी फील्ड में टैपिंग निकाल करके उसका जो स्पीड को कंट्रोल किया जा रहा है, कौन सा मोटर में ये संभव होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन नंबर बी आच्छादित पोल मोटर यानी साइडेड पोल मोटर, ऑप्शन नंबर सी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर यानी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, ऑप्शन नंबर डी क्या है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो फील्ड में टैपिंग निकाल करके यूनिवर्सल मोटर में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यूनिवर्सल मोटर ही एक ऐसा जिसमें मोटर दिया हुआ है जो कि इसके फील्ड वाइंडिंग में टैपिंग निकाल करके उसकी घूर्णन की स्पीड को जो है घटाया और बढ़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा सही हो जाएगा, यूनिवर्सल मोटर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, खाद्य मिक्सर में किस प्रकार की एकल चरण प्रेरण मोटर का उपयोग किया है। बता रहा खाद्य मिक्सर यानी खाद्य मिक्सर में मिक्सर ग्राइंडर में किस प्रकार का मोटर का उपयोग किया था। ऑप्शन नंबर ए यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन नंबर बी रिपल्सन मोटर यानी प्रतिकर्षण मोटर, ऑप्शन नंबर सी आच्छादित पोल मोटर यानी साइडेड पोल मोटर, और ऑप्शन नंबर डी क्या है अस्थायी संधारित्र मोटर यानी परमानेंट कैपेसिटर मोटर। तो यहाँ पे खाद्य मिक्सर में उपयोग कौन सा मोटर का क्या आता है, यूनिवर्सल मोटर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा सही होगा, यूनिवर्सल मोटर का उपयोग खाद्य मिक्सर में प्रयोग किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए फिर क्या दिया हुआ है,
अगला क्वेश्चन है एकल चरण प्रेरण मोटर की स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच कोणीय विस्थापन क्या है। एक चरण यानी सिंगल फेज मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच में जो कौन डिग्री जो स्थापित किया जाता है वो कितना डिग्री पे स्थापित किया जाता है। सर कौन सा जो है वाइंडिंग स्थापित किया जाता है कितना डिग्री में, तो वह जो वाइंडिंग है हमेशा स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग को 90 डिग्री पे स्थापित किया जाता है। किसमें, सिंगल फेज में। यदि वहां पे हमारा 3 फेज रहता तब हमारा क्या होता 120 डिग्री, यानी 3 फेज में एक दूसरे की फेज की कोण कितना होता है 120 डिग्री, और सिंगल फेज में स्टार्टिंग और रनिंग का फेज अंतर कितना होता है 90 डिग्री। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरण के लिए हिस्टैरिसीस मोटर उपयुक्त क्यों। बता रहा है कि ध्वनि रिकॉर्डिंग के लिए हिस्टैरिसीस मोटर का उपयोग क्यों किया जाता है, यानी जो ऐसा मोटर जो कि ध्वनि के द्वारा वो चलता है तो वह मोटर जो है हिस्टैरिसीस मोटर होता है, ये उपयोग क्यों किया जाता है इसका। ऑप्शन नंबर ए क्या है, आकार में छोटा होता है। ऑप्शन नंबर बी उच्च दक्षता होती है। ऑप्शन नंबर सी शांत प्रचालन है, और ऑप्शन नंबर डी कम त्रुटि प्रचालन है। तो होता क्या है कि ध्वनि रिकॉर्डर उपकरण के लिए हिस्टैरिसीस मोटर में क्या होता है कि वह जो है उसका जो है प्रचालन जो है शांत होता है, नॉर्मल शांत होता है, इसलिए वह जो है हिस्टैरिसीस लॉस पे जो है वो मोटर कार्य करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा सही होगा, शांत प्रचालन। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि घरेलू पानी पंप के लिए कौन सी मोटर पसंद की जाती है, यानी घरेलू पानी पंप के लिए कौन सा मोटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन नंबर बी प्रतिकर्षण मोटर, ऑप्शन नंबर सी आच्छादित पोल मोटर, और ऑप्शन नंबर डी संधारित प्रारंभ मोटर यानी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। तो पानी पंप के लिए देखिए यूनिवर्सल मोटर का उपयोग मिक्सर ग्राइंडर में क्या आता है, लेकिन हमको पता है किसमें रहा है पानी पंप के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा नहीं होगा। प्रतिकर्षण मोटर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, स्टेम्पर मोटर के लिए, स्टेप बाय स्टेप कार्य करने के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी हमारा नहीं होगा। उसके बाद क्या है साइडेड पुल मोटर, यह अधिक शक्तिशाली मोटर नहीं होता, ये छोटे छोटे मोटर होते हैं, इसका उपयोग खिलौने वगैरह में किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, संधारित प्रारंभ मोटर यानी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, यानी पंप में घरेलू पंप में कैपेसिटर लगा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा डी क्या होगा हमारा सही होगा, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, किस प्रकार की मोटर में अपेक्षाकृत कम टार्क होता है, यानी कौन सा मोटर है जिसमें स्टार्टिंग का जो टार्क होता है वो कम होता है। ऑप्शन नंबर ए यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन नंबर बी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, ऑप्शन नंबर सी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, और ऑप्शन नंबर डी प्रतिरोध शुरू इंडक्शन रन मोटर। तो यहाँ पे देखिए यूनिवर्सल मोटर का स्टार्टिंग टार्क अति उच्च होता है, बहुत अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसलिए हमारा नहीं होगा, क्योंकि हम बता रहा है कि स्टार्टिंग टार्क कम होता है, कौन सा मोटर का स्टार्टिंग टार्क कम हो रहा है, तो यूनिवर्सल मोटर का टार्क क्या होता है अधिक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, जिसमें कैपेसिटर लगा उसमें क्या होगा स्टार्टिंग टार्क अधिक हो जाए, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, इसमें तो डबल कैपेसिटर लगा इसलिए इसका भी स्टार्टिंग टार्क अधिक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी देखिए प्रतिरोध शुरू इंडक्शन रन मोटर, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा सही होगा, क्योंकि
इसमें प्रतिरोध को शुरू करते हैं, यानी प्रतिरोध लगा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। ये इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क कम होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। स्लिप क्लैंप मोटर में अपकेंद्रीय स्विच का कार्य क्या है, यानी स्लिप फेज मोटर है, उसमें जो अपकेंद्रीय स्विच जो लगाया जाता है उसका कार्य क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, अति धारा से बचाता है। ऑप्शन नंबर बी, नियंत्रण गति बनाए रखता है। ऑप्शन नंबर सी, मोटर को ओवरलोडिंग से बचाता है। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, आपूर्ति से शुरुआती वाइंडिंग बनाए और तोड़े। यानी स्लिप फेज मोटर है और उसमें अपकेंद्रीय स्विच क्या करता है कि आपूर्ति, यानी शुरू में जो है वाइंडिंग को करंट देता है और बाद में उसको तोड़ देता है। अपकेंद्रीय स्विच इसका कार्य क्या होता है, प्रारंभ में करंट देना और फिर बाद में उसको ऑफ कर देना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, अति धारा से बचाए रखता है, यानी अत्यधिक धारा आ जाएगा तो वो उससे बचाता है, नहीं। ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, नियंत्रण गति बनाए रखता है, यानी सामान्य गति बनाए रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, नहीं। ऑप्शन नंबर बी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, मोटर को ओवरलोडिंग से बचाता है, नहीं। ऑप्शन नंबर सी भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, आपूर्ति में शुरुआती वाइंडिंग बनाए और तोड़े, यानी आपूर्ति में जो है प्रारंभ में वाइंडिंग में जो है करंट देता है और फिर बाद में उसको ऑफ कर देता है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा, सही हो जाएगा।